कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फ़ील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फ़ील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ़ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर के इस वक़्त की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। कल रात की एनर्जीज़ भी चेक करेंगे और नेक्स्ट 24 आवर्स की भी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है? और क्या अगले 24 घंटों में आपकी इनसे बात होगी, कुछ लो मैसेज देखेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। कमेंट बॉक्स में अपनी विश लिख दीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू कहना आपको 3 बार। पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना है। आपकी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखकर थैंक यू बोलना यूनिवर्स को। तो आपकी विश जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है? जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्टार आए हैं स्टार्टिंग में, जो कि आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग की इच्छा जरूर रखते हैं, ठीक है? फ्लावर्स की एनर्जीज है, गुड न्यूज़। हो सकता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है, आपका मूड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, ठीक है? और इस वक्त तो आपको कुछ ऐसे ना नाराजगी है, डिप्रेशन की एनर्जीज नहीं। आप इस पर्सन को लेकर ना बिल्कुल भी ऐसे इरिटेटिंग एनर्जीज नहीं है कि अगर आपसे बात करेंगे तो ही आपको कुछ अच्छा लगेगा। ऐसी एनर्जीज से आप कब के बाहर निकल चुके हो, ठीक है? कुछ इनका ऐसे इंतजार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे और आप खुश हो इस वक्त। और आपकी पर्सन कंप्लीट उसके ऑपोजिट है, इनका मूड बहुत खराब है। बस इनको उम्मीदें लगी है कि कुछ तो बेटर हो जाए, इनको आना है आपके पास, बात करनी है, एक्शंस लेने हैं। टूटे हुए चांद बार बार शो करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन है, सैड एनर्जीज है, ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हो चुके हैं कि ये चाहे कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन इस वक्त ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते, ठीक है? यहाँ पे हैंड बना है कि आपके पर्सन इस वक्त हो सकता है कि अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो आपके पर्सन आपके परिवार से आपका हाथ मांगने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन पहले से मैरिड है तो ये पर्सन वहां से निकलने के बारे में, जैसे कि अपना अपना हाथ जो उनके सर पर रखा हुआ है, लाइक कि अपना सपोर्ट जो उन्होंने अपने पार्टनर को देखकर रखा है, वो निकालने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन आपसे स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा, और आप इनसे भाग रहे हो, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ये आपके पर्सन को करंट पे ज्यादा फील हो रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। आप आपके पार्टनर के लिए ना मतलब विजुअलाइजेशन की एनर्जी ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा विजुअलाइज करते हैं। एक्चुअली में ये पर्सन आपके अच्छे टाइम को विजुअलाइज करके अपने आप को खुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा इनसे कुछ हो नहीं पा रहा। इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनको भले थर्ड पार्टी से अपना सपोर्ट निकाल लेना है अगर ये मैरिड है तो, ठीक है? और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है ना तो इनको आपसे ही, अपने आपके परिवार से इनको आपके बारे में बात करनी है शादी के लिए। मिरर एनर्जीज है, आपके पर्सन को लगता है कि क्या ये ऐसा सोच रहे हैं, क्या आप ऐसा सोच रहे हो, क्या आपको इनसे सच में अभी मैरिज करनी है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आप इनसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हो? आप इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? क्यों इतनी आपकी जो शांति है ना, ये आपके पर्सन को करंट में खुद को बहुत ज्यादा सवाल करने को मजबूर कर रही है। इस पर्सन ने हमेशा से आपको कंपेयर करा है किसी और के साथ, हमेशा से इन्होंने आपको अपने परिवार के साथ कंपेयर करा, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करा, जो कि आपका कंपैरिजन कोई है नहीं और आपके जैसा कोई इनको मिल भी नहीं सकता। तो इनकी तो गलती हुई है, आपको कंपेयर करने के चक्कर में आपके पर्सन ने आपका भी टाइम वेस्ट कर लिया, और ये फाइंड आउट करने के चक्कर में कि इनको क्या चाहिए, क्या ये आपसे प्यार करते हैं, क्या ये आपके लिए सच में दुनिया से लड़ सकते हैं? क्योंकि अगर प्यार सच्चा है तो इंसान दुनिया से लड़ लेता है। तो इनके अंदर वो एनर्जीज, वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं आती है?
ये सवाल हमेशा आपके पर्सन अपने आप को पूछते थे और आज इनको ये रियलाइजेशन है कि हाँ, इनका प्यार सच्चा है। और अगर प्यार सच्चा नहीं होता तो ये पर्सन हमेशा पास की एनर्जीज में स्टक नहीं रहते, ऐसे परेशान नहीं रहते। और आपको अपने आप से दूर जाता देखकर इनका दिल इस तरह से इनको झंझोड़ता नहीं, इनको इस तरह से तकलीफ नहीं देता। आज के डेट में आपके पर्सन बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में है, ठीक है। और सैड एनर्जीज मतलब अपने आप को माफ नहीं करने की एनर्जीज है कि ये तब तक अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे जब तक कि इन्होंने जो आपके रिश्ते में सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है इसे ठीक नहीं करते। बहुत कोशिश करी आपके पर्सन ने, जैसे अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रखा है, मेडिटेशन करना, नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ये बहुत करा है इन्होंने। बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ये भी ज्यादातर ऐसी जगह पे जहाँ पे फूल पौधे, नेचर थोड़ा सा मतलब इनको रिलैक्स फील कराए, ऐसी जगह पे जाते हैं क्योंकि इनको भी वहीं पे शांति मिलती है। कहीं ना कहीं ये मिरर एनर्जीज है आप दोनों में कि आप दोनों ना नेचर में सुकून ढूंढ रहे हो। ये किसी इंसान में कोई सुकून नहीं मिल सकता। इंसान सिर्फ आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको रुला सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। जब आपको जरूरत है तब आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता। आप दोनों की थिंकिंग बन चुकी है, आपकी थिंकिंग जो कि प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, इसीलिए आपके पार्टनर को लेकर ऐसी थिंकिंग है। और आप जैसे कि मुआन के एनर्जीज में भी होंगे ना, लेकिन किसी मतलब रिश्ते में जाने के चक्कर में नहीं हो। आप आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में अपनी ग्रोथ की तरफ। आपको लगता है कि जिंदगी में अकेले कोई फेस करना है, अकेले आगे बढ़ना है और आपके सुख दुख में कोई भी साथी नहीं होता। आपको अपना ही करना है, आप ही को अपने लिए लड़ना है, आप ही को अपने लिए स्टैंड लेना है, आप ही को अपनी जिंदगी बेस्ट बनानी है। खराब भी करोगे आप अपनी जिंदगी, आप अपनी वजह से करोगे। इस बात के ऊपर अब आपको कंप्लीट यकीन हो चुका है। आपने जो इनके ऊपर भरोसा कर लिया था ना कि जब ये पर्सन आपको मिले, जब इस पर्सन ने आपको प्यार का ऑफर करा, आपको जैसे आपका बहुत ज्यादा पीछा कर करके आपको मनाया है, बार बार एफर्ट्स लगा के इस पर्सन ने आपको मनाया है, तो आपको तो यकीन हो ही गया था कि ये पर्सन तो पूरी जिंदगी कहीं जाने वाले नहीं है। ये तो मतलब आपको, आपने इनको अपने दिल में कैद कर लिया और इन्होंने आपको अपने दिल में कैद कर लिया। ये कहीं नहीं जाएंगे, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। और यही पर्सन ने आपका वहम तोड़ दिया है। तो अब आपको इन सब एनर्जीज के ऊपर, खास करके दूसरों के ऊपर कि दूसरे आकर आपको खुश करेंगे, आप अब भरोसा नहीं करते, ठीक है। तो आपका ये जो डिटैचमेंट है आपके पर्सन से, ये इनको फील भी हो रहा है और ये इनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। कैट बनी यहाँ पे, जैसे कि आपके पर्सन आग बंद करके दूध पी रहे हैं। पता है करना क्या है, ये तो 100% है कि आप इनसे नाराज रहोगे। आप इनको इजीली अपनी जिंदगी में आप शायद देखना ही नहीं चाहते हो, ये आएंगे तो भी आप इनको अपनाने वाले नहीं हो। और ये डर आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। एरिजियो सजिटस में सिंह धनु राशि, यहाँ पे जेमिन लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि है। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग है। और नंबर 222 आपको मिसिंग एनर्जीज आपके पर्सन की साइड से बहुत ज्यादा है। इवन आप भी इस पर्सन को मिस बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन आपने अब दिखाना बंद कर दिया है। आपको लगता है कि कोई किसी का नहीं होता है और अब मुझे अपनी जिंदगी में अपने बारे में सोचना है। अगर इनको आपकी जरूरत है, अगर इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने कहीं पे भी कुछ गलत करा था, इन्होंने आपको हर्ट करके, इस रिश्ते को खराब करके जो आपके पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम करे हैं, अगर इनको आज भी रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि गलती इनकी थी, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है इस रिश्ते का। हमेशा इस रिश्ते में आपने मतलब कि सपोर्ट करा है, हमेशा आपने इस पर्सन को समझने की कोशिश करी है। जिद आपने आपके पार्टनर की मानी है। आपने इस पर्सन को मतलब खोने के डर से नहीं, नहीं, जैसे कि आपकी गलती ना भी हो लेकिन फिर भी आपने सरेंडर करा है। हमेशा आपने ही कुर्बानियां दी है, आपके पर्सन ने कुछ नहीं करा। इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में कभी नहीं हुई है और आपको ये चाहिए। अगर आपके पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत भी कुर्बानी नहीं, मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है, दुख इनको किसी को नहीं देने हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप दोनों का रिश्ता ही ऐसा है जो कि दुनिया को प्रॉब्लम है, तो अगर रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहना है तो दुनिया के अपोजिट जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। ये स्ट्रेंथ आपके अंदर है, आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। और आपके पार्टनर को ये दिल से फील होता है और इसी बात से इनको पछतावा भी है। इतना कमजोर कोई कैसे हो सकता है, ठीक है। अब ये पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं, अपनी जिंदगी में बस काम करते रहते हैं, जो भी इनका डेली रूटीन है उसे फॉलो करते रहते हैं। और अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हो, भगवान का नाम लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नेचर में जाते हैं, फिर भी ये पर्सन को सुकून नहीं है। ये सुकून आपके अंदर है, क्यों? क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन है कि आपने शायद गलत पर्सन को चूज कर लिया था और अब आपके आंखें खुल चुके हैं।
अब आपका दिमाग खुल चुका है और अब आप अपने फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हो। अब आपको कोई परेशानी नहीं, कोई रोना धोना कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और आपकी ये एनर्जीज आपके पर्सन का अभी पेशेंस तोड़ रही है। अब ये बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अगर इन्होंने बहुत टाइम से आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए हैं ना, इनको आपके लिए एफर्ट्स लगाने हैं। और ये आपको देखना ही चाहते हैं कि आप इतना जो चुप बैठे हो, या तो इतना जो आसानी से अपने आप को आपने जो संभाल लिया है, ये तो आसानी से आपको फिर से अपनी तरफ ला सकते हैं, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी भी इनको ये कॉन्फिडेंस है। अभी भी इनको लगता है कि बस इनको आकर आपके सामने थोड़ा सा रोना है, थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करनी है और जस्ट थोड़ा सा झूठ बोलना है। आप तुरंत इनको सपोर्ट करोगे, तुरंत आप इनके फिर से हो जाओगे पहले जैसे। क्योंकि आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ, मतलब आप तो कुछ गलत ही समझ रहे थे और ये पर्सन तो आपको बहुत मिस कर रहे थे, बहुत तड़पे आपके लिए। तो ये एनर्जीज आपको ये पर्सन लिटरली फील कराना चाहते हैं। नंबर 888 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, अबंडेंस को शो कर रहा है, ठीक है। आपके रिश्ते में अबंडेंस जरूर आएगी और ये पर्सन आपको इस वक्त पीछे खींचने के प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको देखा नहीं जा रहा आपका आगे बढ़ना, लेकिन आप इनके बिना आगे बढ़ोगे तो ये पर्सन, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जेलसी की एनर्जीज है, गुस्से की एनर्जीज है। आपने तो हमेशा इस पर्सन का साथ दिया है, लेकिन आज आपके पर्सन आपको साथ नहीं देना चाहते। इनको लगता है कि आप पीछे आओ, आप इनको फिर से पूछो और फिर से इनको सपोर्ट करो और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये इनका एनर्जीज है। ये आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है अभी भी कुछ। लेकिन अगर इनको क्लैरिटी मिल जाती है ना कि इनके इस बिहेवियर से, क्योंकि इनको यकीन है कि आप इनकी बातें मानोगे, लेकिन नहीं माने तो इनको एक्चुअली में देखना है, इनको अपने आप को क्लैरिटी देनी है कि आप इस पर्सन को अब साथ देना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। वैसे इनको पता है कि आप किसी और से प्यार तो नहीं कर सकते, भले आप आगे भी बढ़ोगे। और इस पर्सन ने भी किसी और से मतलब पहले भी प्यार नहीं करा था, जब आपके साथ रिश्ते में भी थे तब भी नहीं, ये सिर्फ हमेशा आप ही के थे। अगर आपको इनके पास ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई भी देते थे, उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स तो किसी के लिए नहीं थी, ठीक है। तो ये एनर्जीज है कि आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। तो ये झूठा दिखावा आप दोनों ही कर रहे हो। आपको भी जो लगता है ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इनको भूल नहीं सकते, ठीक है। आपको बार बार लगता है कि इस पर्सन को कुछ तो आपके लिए करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर आप भरोसा कर पाओ। और आपके पर्सन जो कि हमेशा पास्ट की बातें सोचते हैं, इन्होंने क्या गलतियां करी वो सोचते हैं, और ये इसमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये आपके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। ये अपने परिवार को नहीं बदल सकते और ये अपने परिवार को छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है आपके पर्सन वैसे अपने आप को जरूर बनाएंगे, ठीक है। ये चाहते भी है कि मतलब ये रिश्ते में भी आएंगे। आप परिवार की बातें करो ही मत, क्योंकि आपको भी पता है अच्छे से कि इनका परिवार कैसे है। या तो अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो थर्ड पार्टी रोमांटिक को हटाने में टाइम लगेगा, तो वही बातें लेकर आप इनसे बातें मत करो, नहीं तो फिर आप दोनों प्यार कभी शेयर ही नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ झगड़े करके बैठ जाओगे, आप सिर्फ झगड़े करते बैठ जाओगे। जब आप बहुत ज्यादा रो रहे थे, आपके आंसू पोंछने के लिए आपके पर्सन नहीं थे, और आज की डेट में आपके पर्सन बहुत रो रहे हैं। कल रात भी ये परेशान थे, और ये जैसे कि मतलब किसी के सामने नहीं, ज्यादातर इनकी एनर्जीज में है रात को सोते टाइम जैसे कि मुंह छुपा के रोना या तो नहाते टाइम रोना। ये इनकी एनर्जीज है, क्योंकि ये किसी के सामने रो नहीं सकते। अगर रोएंगे तो इनको बार बार पूछा जाएगा। फिर भी इनकी एनर्जीज में ऐसे है कि कोई तो नोटिस कर पाता है आपके पर्सन ने जो रोया है, ये जो सैड है, और इनको पूछा भी जाता है, लेकिन आपके पर्सन जो कि मतलब बातें हवा में उड़ा देते हैं। ये एनर्जीज है। इनको इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप है जो कि आप अपने काम में बिजी हो, आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हो, और इस पर्सन के लिए आपका माइंडसेट फिक्स है कि आपको एफर्ट्स लगाने नहीं है। आप अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आप इनका एक जगह पे बैठ के अब इंतजार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आपने पेशेंस रखा है, और आपकी और ज्यादा पेशेंस रखने की कैपेसिटी भी है जो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब आपको लेसन मिल चुका है, और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इन्होंने लेसन लिया है, इनको समझ में भी आया है कि करना क्या है। लेकिन अब इनका पेशेंस टूट रहा है, इसलिए आप इस पर्सन के लिए कुछ नहीं करोगे, लेकिन ये पर्सन आपको लिटरली पागलों की जैसे एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई देंगे। ये आपको बार बार मनाने की कोशिश करेंगे। इनका माइंडसेट ऐसे है कि आपको बार बार ऐसी ऐसी बातें बोल बोल कर इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि आपकी सारी रूडनेस खत्म हो जाए, या आपके अंदर का फायर फिर से जगाना चाहते हैं जो इनके लिए है। आप जिस जिस तरह से इस पर्सन को लाइक करते थे, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड थे, वो सब एनर्जीज आपके पर्सन इनको देख कर ही आपको याद आएगी। ये इनको पता है ना, बहुत टाइम हो चुका आप दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। तो ये एक्चुअली में आपके सामने आना चाहते हैं
ये आपको अपना पैशन ज़रूर और ज़रूर शो करना चाहते हैं। आपसे दूर ये आपके पर्सन बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका तो माइंडसेट फिक्स है कि चाहे आप इनको अपना लो ठुकरा लो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको गुस्सा है नहीं है, आपने पेशेंस रखे, आप कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, इससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके सामने आकर अपनी सारी फीलिंग्स बता देनी है और उसके बाद आप करो जो करना है, ठीक है। इनको अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमेशा ये एनर्जीज है, ये पर्सन आपको झूठे प्रोमिस करते हैं, लेकिन इस बार अगर आप इनको सपोर्ट करोगे ना, इनका माइंडसेट फिक्स है कि ये जो बोलेंगे वो क्विकली करेंगे, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2 महीने 4 महीने 2 साल 5 साल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये तुरंत आपकी बात मानने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप के ऊपर ऐसे वर्क करा है कि भले अपने परिवार को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन ये आपके हिसाब से जरूर अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप में चेंजेस लाएंगे। आपकी बातें ये पर्सन मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हो उसमें आपके पर्सन हाँ 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 बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी किसी चीज के लिए आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। यस, इनका माइंडसेट फिक्स है और इनके इमोशंस भी आपके लिए ट्रू है। ये आपको खोने से डरते हैं, कभी भी आपको खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इनके साइड से आपको पॉजिटिव वे में एफर्ट्स आ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। आपका भी माइंडसेट ये है कि प्यार व्यार आपको कुछ एफर्ट्स लगाने नहीं है, जब आएंगे ये पर्सन सामने तब आप देख लोगे, इस तरह से, ठीक है। तो आप आगे बढ़ रहे हो और आपके पर्सन आपको पीछे खींचने के लिए कंप्लीट और कंप्लीट दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 1, 2, 8, 21, 12, 8, 18, 28, 10, 20, 30, 11, 27, 17 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स थी। अब हम चेक कर लेते हैं कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर कल रात में रिवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। इनकी कल रात की एनर्जीज में है ये स्टॉकिंग एनर्जीज थी। ये जो आपको झूठी एनर्जीज दिखाते हैं, झूठा पॉलिटिक्स खेलते हैं और आपके लिए जो एफर्ट्स नहीं लगाते। अब जो कि इनका माइंडसेट जैसे अभी ये जो सोच रहे हैं ना कि इनको आपके पास आकर एफर्ट्स लगाने हैं, ये कल रात से इनके दिमाग में चल रहा है कि डर भगा दो, आप जो बोलोगे सो बोलोगे, इनको ये सुन लेंगे। लेकिन अब डर भगाकर इस पर्सन को आपका सामना करना है। आप इनका मजाक उड़ाओगे, आप इनके ऊपर हंसोगे, आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा ना मतलब ये याद दिलाओगे कि आपको तो पहले से पता था कि इनको तो आपके पास लौटना है लौटना है, ठीक है। ये पर्सन अपनी जिंदगी से करंट में तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कल रात भी नहीं, इनको जैसे कि अपना ही घर अच्छा नहीं लगता है, अपने ही परिवार में इनका दम घुट रहा है। भले उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे वो खुश भी नहीं है। इनकी जिंदगी बोरिंग बन चुकी है और आपके पर्सन ना फन को मिस कर रहे हैं। तो इनको फन आपके साथ मिलेगा। इस पर्सन को जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो वाइब्रेशंस आपके पर्सन के लिए जरूरी है। बाकी इनका परिवार तो बहुत ज्यादा बोर है, ठीक है। ये खुद भी बोर है और आपके पर्सन को भी बोर करते हैं। ऐसा नहीं कि फिर ये पर्सन आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपको वो वाइब्रेशंस जो आपके साथ फील करते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। ये आपको डेट करने के प्लान कर रहे थे। स्टॉकिंग एनर्जी ज्यादा है और जैसे कि आपके जैसा पर्सन ही आपके पर्सन के लिए परफेक्ट हो सकता है, ये एनर्जीज भी इनकी दिमाग में ज्यादा चल रही थी। और द स्टार है, मतलब कि आपकी ब्यूटी करंट एनर्जीज में आपने अपने आप को जैसे तैयार करा है, आपकी पर्सनालिटी में जैसे चेंजेस आए हैं, आपके पर्सन जरूर और जरूर उसे देखते हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज में इनको ये समझ में आ रहा है कि आप बदल गए हो, आप एक स्टार के जैसे आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इवन ये चाहते हैं, इनका पहले से ऐसी एनर्जीज थी कि आप ही के जैसा पार्टनर इनका लाइफ पार्टनर होना चाहिए। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को कल रात से ज्यादा आपकी तरफ पुश कर रही है कि इनको कुछ भी करके आपके सामने आना ही पड़ेगा। कोई परफेक्ट नहीं होता, आपके पर्सन भी परफेक्ट नहीं है। ये एक चीज सॉल्व करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम ये पर्सन खड़ी कर कर रखते हैं, ये तो हमेशा का है, ठीक है। आप में भी कुछ ऐसी बातें जो आपके पार्टनर को अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन कुछ बातें अच्छी भी लगती है। तो आप भी परफेक्ट नहीं हो, आपके पर्सन भी परफेक्ट नहीं है। तो फिर इस रिश्ते में अगर इक्वल गिव एंड टेक होना है, तो कुछ बातें आपको भी आपके पार्टनर की माफ करनी पड़ेगी, ऐसा इनको लगता है। ये भी अपने आप को आपके लिए बदल रहे हैं, तो ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। लेट रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन इनको अब आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि स्टार्टिंग से रीडिंग में आ रहा था कि आपके पर्सन को यही समझने में टाइम लगा है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो भी कि नहीं। फाइनली रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। लेकिन देर है इसलिए इनको पछतावा हो गया है कि इतना देर से आपके सामने आएंगे तो आपको फेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनके लिए, ठीक है। तो ये इनकी कल रात की एनर्जीज है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों में इनके थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों में इनके थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगर अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूं, यस, आपके पर्सन जैसे कि अपने इमोशंस को रोकते हुए दिखाई दे रहे,
इनको जो कल रात से एनर्जीज फील हो रही है ना आपसे बात करने की, अगले 24 घंटों में इनको बहुत दिल करेगा कि अभी के अभी एक्शन ले, अभी के अभी बात करे, लेकिन अगले 24 घंटों में आपसे बात नहीं करने वाले। ये अपने फीलिंग्स को मतलब कि कंट्रोल करेंगे। इनको लगेगा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ और ज़्यादा अच्छे से कुछ डिसीजन लेता हूँ, अच्छे से कोई प्लान करता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा। ठीक है, तो हार्ट ब्रोकन इनको फील होगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ये बार बार वही एनर्जी सोचेंगे जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को गलत सलत बातें बोली है, आपका पेनफुल ब्रेकअप हुआ था, आप दोनों ने बहुत इंसल्ट करी थी। तो ये बातें आपके पर्सन अगले 24 घंटों में ज़्यादा सोचेंगे। आपने भी इनको कुछ वार्न करा था, जैसे कि आपने इनको चैलेंज भी करा होगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए आप इनको फिर से कभी मुड़कर नहीं देखोगे। आपको भी अब इस पर्सन से नफरत है, मतलब कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों ने एक दूसरे को इतना तोड़कर बोली है कि इनको ना दिल करेगा भी ना आपसे बात करने का, तो वही सीन इनके दिमाग में ज्यादा चलेगा। आपने ऐसा बोला था, या तो आपने ये भी बोला था कि अगर ये आपको मतलब कॉल या मैसेज करते भी है, आप मर जाओगे लेकिन आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे। कुछ ऐसी बातें जो आपके पर्सन को ज्यादा याद आएगी और ये कॉन्स्टेंटली उसी के ऊपर स्टक रहेंगे और फिर हार्ट ब्रोकन फील करेंगे, और चाहे कितना भी दिल हो ये अपनी एक्शंस की एनर्जीज को पोस्टपोन करेंगे। इनको लगेगा कि आपको फेस नहीं कर सकते। ठीक है, भागने वाले भी यही थे इस रिश्ते से, आपको हर्ट करने वाले भी यही थे, और इस रिश्ते की अच्छी खासी खुशियों को बर्बाद करने वाले भी यही थे। इन बातों से आपके पर्सन को अपने आप से बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। मिस्टीरियस बिहेवियर इस पर्सन का रहेगा। चोरी छुपे ये पर्सन आपको जरूर और जरूर देखेंगे और ये आपके ऊपर नजर भी रखेंगे, और इनको आपके ऊपर डाउट भी होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ अलग चल रहा है। ठीक है, जैसे लगता है कि आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि कोई और आपको प्यार कर रहा है, कोई और आपका पीछा कर रहा है। ये एनर्जीज आपके पर्सन ना महसूस करने वाले हैं शायद, मतलब इनको समझ में आएगा कि कौन पर्सन है वो, और ये उसके बारे में आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज होगी फ्यूचर के लिए। ऐसा आपका पर्सन, ऐसे आपके पर्सन अगले 24 घंटों में सोचेंगे कि इनको ऐसा करना है। इनको जो दिल में डाउट है आपको लेकर, उन डाउट्स को पहले क्लियर करना है, और अगर आपके लाइफ में सच में कोई है तो फिर ये पर्सन आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये मान लेंगे कि गलती इनकी थी और इन्हीं की वजह से इन्होंने इनकी खुशियां कुर्बान कर दी, इन्हीं की वजह से इनकी खुशियां इन्होंने खुद ठुकरा दी है। अब इनकी जिंदगी में इनको हमेशा ऐसे ही रहना है, सैड, रोते रोते परेशान। तो ये मान लेंगे इस चीज को। ठीक है, तो अभी आपकी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, द एक्स फाइल की एनर्जीज भी यही शो करती हैं कि बहुत ज्यादा एक्स मतलब पार्ट, बहुत ज्यादा पास्ट की बातें इनके दिमाग में ज्यादा चलेगी, और हो सकता है कि आपका कोई एक्स भी होगा, लाइक कि इनसे पहले भी आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी होगी जिससे आप प्यार करते थे और वहां पे भी आपको पेनफुल ब्रेकअप मिला था। तो ये पर्सन उसके बारे में भी ज्यादा सोचेंगे कि आप करंट में जो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तो हो सकता है कि आपका एक्स पार्टनर भी आपके लाइफ में एंटर कर चुका है, तो उसके बारे में भी ज्यादा सोचेंगे कि आप उनसे कितना ज्यादा अटैच थे और इनसे कितने अटैच थे। जब आप इनके कांटेक्ट में थे, जब आप इनसे बातें करते थे, तो कम्युनिकेशन में हमेशा आप उस पर्सन का भी डिस्कशन करते थे। तो आपके दिल में कहीं ना कहीं उस पर्सन के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर था। तो ओवर थिंकिंग से ही ये ज्यादा नेगेटिव एनर्जी सोचेंगे, और इनको लगेगा कि आप अपने एक्स पार्टनर को भी शायद करंट में मतलब डेट कर रहे होंगे, इसलिए आप इतने खुश हो। ठीक है, भले आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन आप जिससे पहले से प्यार करते हो सकता है कि आप उसे डेट कर रहे हो फिर से। तो ये ओवर थिंकिंग से इनको ऐसा फील होने वाला है अगले 24 घंटों में। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 7 दिनों में इनके साइड से कुछ एक्शंस आने के चांसेस है क्या। होपलेस रोमांटिक, होपलेस रोमांटिक, एक्चुअली में ये पर्सन ना स्टॉकिंग एनर्जीज से अपनी एनर्जीज को ना बहुत ज्यादा चेंज कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा, ये जितना ज्यादा स्टॉक करेंगे, जितना ज्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा ये नेगेटिव 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 होते जाएंगे, और उतना ही ज्यादा इनका मतलब हिम्मत टूटता जाएगा आपको कॉल मैसेज करने का, क्योंकि आपकी जिंदगी अच्छी है जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने जो अपने आप के ऊपर अच्छे से वर्क करा है ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये इनको सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो इनको डर लगेगा आपसे बात करने के लिए। ठीक है, तो अगले 7 दिन में भी कुछ इनका कॉल या मैसेज आते हुए दिखाई नहीं दे रहा, ये बस आपको स्टॉक करते रह जाएंगे। ठीक है, इनको इस बात का डर लगता है कि इस पर्सन ने आपको ढेर सारी कमिटमेंट पहले दी और हर कमिटमेंट इस पर्सन ने तोड़ दी। तो आपको झूठ बोल बोल कर और झूठ बोल बोल कर और कितना ये झूठ बोलेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन अभी से एनर्जी से अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे, तो ये अगले 7 दिन में भी अपने आप को रेडी नहीं करेंगे। ये डरते हैं एक्चुअली आपका सामना करने से, ये इनकी मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, हम देख लेते हैं इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। गाइड करो यूनिवर्स।
इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है? आपको इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है? सत्य का साथ न छोड़े, अंत में जीत सत्य की होगी। सच का साथ दो, सच का साथ दोगे, आपको आपके हर एक विश कंप्लीट होते हुए दिखाई देगी। ठीक है। पुराने कर्जों या आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। नए अवसर द्वार खटखटा रहे हैं। आपकी जिंदगी में फाइनेंशियली ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। आपका पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। कर्जे में थे, कर्जे से छुटकारा मिलेगा आपको। ठीक है। अगर आपने लोन के लिए कुछ अप्लाई करा था, आपको पैसे चाहिए, तो आपको पैसे मिलेंगे। मतलब आपकी जिंदगी में फाइनेंस अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। यस, कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है, शॉर्टकट ना अपनाएं। तो आपको इस रिश्ते में भले आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन इस रिश्ते में जो भी होगा ना, आपके लिए अच्छा ही होगा। और इवन आप अपने करियर में भी जो भी कर रहे हो, शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं। आपको अपना काम अच्छे से करना है, दिल से करना है, मेहनत करनी है, उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये करंट में आपको जानना जरूरी है। अंधकार छट रहा है, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। अब आप ये सब बातें ना समझ रहे हो। एक्चुअली ऐसे नहीं कि आपको स्पेशली बताने की जरूरत है। ये सब कुछ आपको पता है कि अगर आप अच्छे से काम करोगे, अगर आप सच का साथ दोगे, अगर आप मेहनत करोगे, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ये बातें आपको पहले से रियलाइजेशन है, समझ में आ चुकी है। आपने इतनी दुनिया देखी है। ठीक है। तो आप करंट एनर्जीज में लिटरली नॉलेज गेन कर रहे हो और आप सही दिशा में जा रहे हो, ये आपको जानना जरूरी है। तो आपको कुछ भी इस पर्सन के लिए तो एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप करंट में कर रहे हो ना, वही अच्छा है और वही करना है आपको। ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते। ये पर्सन अगर इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। वो आपको कह रहे हैं, हाई कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। जो इन्होंने सब कुछ बिगाड़ कर जो रख दिया है, आप कैसे माफ कर सकते हो। इनको नहीं लगता है कि आपको माफ करना चाहिए। आप भले बड़े दिल से इनको माफ भी कर दो, लेकिन इनको नहीं लगता है कि ये उस लायक भी है। ठीक है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। ये आपको अभी भी सारा सच आकर बता नहीं पा रहे। इनके जो आपके बिना हालात है, ये जो पैनिक सिचुएशंस को जीते हैं, ये जो आपको इतना स्टॉक करते हैं, आपके लिए जो परेशान रहते हैं, या तो इनको जो आपके ऊपर डाउट भी है। ये पर्सन आकर आपको बोलते नहीं है, और इनके अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं है। ये अपने आप से ही पूछते रहते हैं कि आखिर इनको ऐसा क्या हो गया है, क्यों आखिर इनका दिमाग काम नहीं करता। आई एम ब्लॉक्ड। ये कुछ भी अच्छा सोचने के लिए जाते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते, और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के दिमाग में चलते हैं, और इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है इनको। वाई डू यू सी इन मी। आपने आखिर इनमें ऐसा क्या देखा था। ठीक है। ये पूछ रहे आपको, इनमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप इस पर्सन को लाइक करो। कोई इनको लाइक नहीं करता, तो आप क्यों कर रहे हो। ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में सोचना एक पल के लिए भी बंद नहीं कर पाते। ये कंटिन्यू आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ये पर्सन। पूरी रीडिंग में ओवर थिंकिंग की एनर्जी ज्यादा आई है। ठीक है। आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर। ये अपने आप को भूल चुके हैं। ये कैसे थे, क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अपने आप को ही भूल चुके हैं कंप्लीट। ठीक है। आपके प्यार ने, आप दोनों के डिस्टेंस ने आपके पर्सन को कंप्लीट और कंप्लीट परेशान कर दिया है, पागल करके छोड़ दिया है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। कोई इनको नहीं समझ सकता, लेकिन इनकी इन फीलिंग्स को, इनकी इन बातों को आप इतना तो समझ सकते हो कि ये पर्सन आपके बिना आज बहुत ज्यादा परेशान है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस यूर लाइट। आपके बिना इनकी जिंदगी होपलेस है, कुछ भी अच्छा नहीं इनकी जिंदगी में, अंधेरे में इनकी जिंदगी है। बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी लाइट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके अटैचमेंट को। आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। ठीक है। तो करंट में तो ये पर्सन आपको यही कह रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए यस और नो। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, और जिनको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो फाइल नंबर 3 चूज करें। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। नो। फाइल नंबर 2 यस।
फाइल नंबर 3, यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है, जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। आप अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और विश प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे लिखकर आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। तो ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है और आपकी विश जल्दी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।